हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। इसका आंसर होगा फीमर, जो कि हमारे जाग में पाई जाती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो है स्टेपिस, जो कि हमारे कान में होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी है उसका क्या नाम है। वो है मणिबल, जो कि हमारे जबड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो वो होता है हल्का गुलाबी। इसमें नोट भी दिया गया है कि 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को, जो उसका रंग होता है, उसे प्राप्त कर लेती है, यानी उसी रंग में फिर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता है। नवजात यानी जिसका जन्म मतलब उसी समय हुआ है, वो है 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। वो होता है 90%। बालक का विकास 10 वर्षों तक लगभग कितना परसेंट हो जाता है। तो वो होता है 95%। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है। तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 270 से 350 होती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्यों में नहीं हुआ है। वो है जम्मू कश्मीर, जो कि अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। तो वो है 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है, जिसे हम जड़ बुद्धि भी कहते हैं। जो थोड़ा सा अबोध हो उसे, मतलब कि जो बालक थोड़ा अबोध हो उसकी आयु 25 से कम होती है। यौन यानी यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा था। तो ये रॉस ने कहा था। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है। तो ये है हैविंग हर्स्ट। 14वां क्वेश्चन आता है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था। तो ये कहा था सिरिल बर्ट ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये HP टेट, जो कि अभी आने वाला है, शायद नेक्स्ट वीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये HP टेट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, HP टेट में ही वो ही क्वेश्चन है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये है वैलेंटाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बहुतत्व सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है। तो ये है लेवेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो संवृत्त
ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। इसका आंसर होगा निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। मैंने आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसीलिए लाए क्योंकि जैसे आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके जो है वो माइंड में ऐसा रहेगा कि हमने ये पढ़ा था, तो अगर 4 ऑप्शंस आएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें फिर आप सही कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया था टर्मन एवं ओडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? आंसर है इसका लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य है उसके मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206। इनमें आपको जैसे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन मतलब कि आ सकता है। जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती है। नेक्स्ट है बालक के विकास की दशा कैसी होती है? आंसर है इसका सिर से पैर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो है सिंगम ड्रफायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किशोर अवस्था को। और ये किसने कहा था किशोर अवस्था को, तूफान की अवस्था? तो ये कहा था स्टेनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था कोहल वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था मैकडोनल ने, जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। यानी जब हमें बहुत क्रोध आ जाता है तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर बहुत ही खुशी हो जाए फिर उत्तेजित हो जाते हैं, तो इसे संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था कार्ल रोजर ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप में सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? यानी जब वह किसी चीज को या किसी घटना को तर्क के साथ सोचना शुरू कर देता है, यानी वो कुछ भी सोचेगा तो उसका रीजन सोचेगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन यानी सोचना, जिसे साइकोलॉजी में संज्ञात्मक गतिविधि भी कहते हैं। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह किसने कहा था? ये कहा था क्रो और क्रोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उसे क्या कहते हैं? यानी जिसमें सोचने की क्षमता अधिक है उसे हम, उस बालक या बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? यानी उसमें जो है सोचने की क्षमता अधिक कब तक होती है? तो वो होती है 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? क्या पूछा गया है? किसी बच्चे के चिंतन में कि जब कोई बच्चा सोचता है तो उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी क्या बढ़ती है? बुद्धि, तर्क यानी बुद्धि। जन्म के बाद
किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो चिंतन का जो विकास है वो 2 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है। और कब तक? 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो वो है आंतरिक विकास, यानी आंतरिक कारक। कौन सी? बौद्धिक विकास भी उसी में होता है, शारीरिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी आंतरिक कारक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? यहाँ पे है, ये जो है वो संतान ना होकर ये क्या है? संतान है। संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम वंशानुक्रम। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो वो होती है जब व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान का जनक, ये क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था, वो कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लुई ब्रेल को। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो अंधे होते हैं लोग, उनसे वो आपस में भाषा, मतलब कि आपस में कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, तो उसे हम ब्रेल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है? तो वो क्या है? ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मारिया मोंटेसरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि LKG व UKG जो है वो पद्धति के जनक कौन है? तो वो है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो थे संज्ञानात्मकता, यानी संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जीन पियाजे को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने वो प्रयोग जो किया था वो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। तो ये थे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि HPJBT जो टेट होता है उसमें अब तक पूछे गए थे, और जो इस बार HPJBT का टेट होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।